अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफ साहब की तरफ से। दोस्तों, आज जो है न्यू लेसन है हमारा। तो लेसन जो है वो इस हवाले से है कि कर्व्स के ऊपर है। कर्व्स देखिए, लफ्ज़ लिखा हुआ है। कर्व्स जो हैं हर डिज़ाइन में इस्तेमाल होने हैं। हर जो है मतलब कि चाहे सोशल मीडिया का है, चाहे लोकल है, जिस किस्म का भी मतलब कि ब्रांड, हाई लेवल, लोकल, जिस तरह का भी है। उसके बाद ब्रोशर है, चाहे बॉक्स है, चाहे जो भी डिज़ाइन है, तो उसके अंदर कर्व इस्तेमाल होते हैं। अब मिसाल देता हूँ कि जैसे हम सोशल का हमने ये डिज़ाइन लगाया है, बॉक्स लगाया है, तो इसके अंदर जो कर्व्स वगैरह होते हैं वो मिसाल देता हूँ कि ये जैसे ये है, ये हमने इसको ये लगा दिया और इस तरह से इसके कलर स्कीम कुछ कर दी, इसकी जो है हमने कुछ कर दी। और ये कर्व जो हैं डिज़ाइन बने हुए होते हैं, इनको कर्व्स वगैरह मतलब कि होता है, कर्व भी कहते हैं और डिज़ाइन भी वैसे कहते हैं। लेकिन जो है हमने मुख्तलिफ आइडियाज़ के साथ, मुख्तलिफ जो है मतलब कि बेंजर टूल के साथ, बॉक्सेस के साथ इस तरह जो है हमने डिज़ाइन करना है ये, क्योंकि हर चीज़ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं और ये बड़ी मतलब यूज़फुल हैं, आप सबके लिए हैं, न्यू हैं, ओल्ड हैं, पुराने काम करने वाले हैं, नए हैं, सबके लिए ही अच्छी चीज़ है ये। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों, ये जो है हम ख़त्म कर लेते हैं, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। अब ये जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारा बॉक्सेस है। आपने कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो उसमें जो है इन चीज़ों का बड़ा ही मतलब कि अहम हिस्सा होता है। जब आपने इमेज लगानी होती है, जब आपने उसके ऊपर जो है कुछ इस तरह से उसके अंदर वो देना होता है कि वॉलपेपर हम यूज़ नहीं करते। अब सबसे पहले जैसे अब मिसाल देता हूँ कि हमने पहले एक डिज़ाइन बनाया है, तो यहाँ पे जो है हम इस तरह से दायरा लगा लेते हैं, ये वाला। इसमें जो है कलर हम ये लगा लेते हैं। मैं कोशिश करूँगा साथ आपको कलर स्कीम का भी बताऊँ कि कैसे कैसे हमने जो है कलर भी सेट करना है। तो ये लगा के हमने राइट क्लिक करके पावर क्लिक कर दिया इसके अंदर, ठीक हो गया। अब इसी चीज़ की हम बनाते हैं कॉपी। पहले तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से देखें ये चीज़ आ रही है इस तरह से। आप इसको हल्का सा ये खींच के और यहाँ पे कर देंगे डबल, और नीचे वाली जो साइड है उसको आप करेंगे लाइट, ठीक है। ये आप कंट्रोल जो है प्रेस करके रखेंगे और कलर जो है उससे लाइट करेंगे, इधर क्लिक करेंगे ऐसे, तो आपका ये कलर जो है लाइट हो जाएगा। तो इस तरह से भी होता है। वैसे तो ये भी है कि आप यहाँ से आके वही कलर लगा के इधर से लाइट कर लें, ठीक है। ये जो है इधर से आप लाइट कर लें, तो इस हिसाब से भी हो जाता है, उस तरह भी हो जाता है। अब मिसाल देता हूँ कि ये कलर जो है हमारा यहाँ पे लग गया है, ठीक है। एक डिज़ाइन है टोटल हमारा, उसके अंदर जो है जैसे कि हम वो लगाते हैं ये, तो ये जो है हमारा देखें इस तरह से। अब इसी की हम कॉपी कर लेते हैं और इसको ले आते हैं मतलब कि यहाँ पे, और इसको कर लेते हैं बड़ा, ठीक है। बड़ा करने के बाद यहाँ पे नीचे ले जाते हैं और इसको जो है हम यहाँ से इस तरह फ्लिप भी कर सकते हैं ये। अब जो हमारा ये डिज़ाइन है, मिसाल देता हूँ, इसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखना है और टेक्स्ट के साथ जो है हम मतलब कि ये टेक्स्ट हो जाएगा, इसमें इमेजेस वगैरह आ जाएंगी। तो ये इस तरह से मतलब कि डिज़ाइन है, इस पर आप टेक्स्ट वगैरह लिख लेंगे, इस पर इमेजेस वगैरह हैं या कोई चीज़ की सेटिंग है तो आप इस तरह आसानी के साथ कर सकते हैं इस तरह का। अगर हम मिसाल देता हूँ कि अगर हम बड़े साइज़ में बनाते हैं, जैसे कि बड़ा कोई साइज़ आ जाता है, इसकी जो है आप कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। ये जो है हमने ये बड़ा साइज़ आ गया, उसके साइड पे हमने कोई ना कोई कर्व्स वगैरह जैसे डिज़ाइन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, बॉक्स लगाते हैं, कंट्रोल क्यू करेंगे, कर्व करेंगे, शेप टूल लेंगे और यहाँ से एक सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें आपको मुख्तलिफ मैं जो है बताने वाला हूँ, क्योंकि इस तरह से आप बना सकते हैं। और ये उस टाइम बनाएंगे जब आप खुद कोशिश करेंगे और आपको जब एक अरसा हो जाएगा इस फील्ड में काम करते हुए, तो ये चीज़ें आपको खुद ही आ जाती हैं। आपने बस थोड़ा सा ऊपर नीचे दाएँ बाएँ करना है और कुछ ना कुछ डिज़ाइन बन जाएगा और वो आपने बना के दे देना है। तो देखिए ये जो है हमने यहाँ पे कर लिया। अब इसको सारे को सिलेक्ट करके यहाँ से हम इसको, ये कर्व टूल होता है, इसे कर्व कर लेते हैं और इसको देखें इस तरह कर लेते हैं, इसको जो है इस तरह कर लेते हैं, ठीक हो गया। राइट क्लिक करके पावर क्लिक कर देंगे, ये चीज़ हमारी वहाँ से कट गई। अब इस पर जो है कलर लगा लेते हैं, मिसाल लेता हूँ येलो, ठीक है। फिर डबल क्लिक करेंगे और इसको जो है हम यहाँ से ऊपर लेके चले जाते हैं और यहाँ पे हम लगा लेते हैं डार्क। तो नीचे ये देखें इस तरह से आ गया। अगर अभी भी इसके में कोई और कलर लगाना है तो इसको ऐसे करेंगे कि एक फ्लिप यहाँ से कर देंगे और इस पर जो है लाइट कलर लगा के इसको डाउन पे कर देते हैं, ये देखें ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें काउंटर लगाएंगे, आपको इधर आपने इमेजेस वगैरह जैसे मिसाल देता हूँ लगा देनी है, इमेजेस वगैरह लगा देनी है, टेक्स्ट लिख देना है, यहाँ पे नाम नंबर लिख देने हैं। तो देखें एक जो है इस तरह से जो है हमने ये डिज़ाइन किया। तो अभी तो इसके अंदर काफ़ी सारे मतलब कि आइडियाज़ हैं, मैं जैसे उसको बनाता जाऊँगा। अभी एक हमने वो बनाया, इसमें और दिखा देता हूँ मैं आपको।
अब इसी चीज़ को हम कर लेते हैं डिलीट, सिर्फ एक ये रह जाए, इसको कर लेते हैं ब्लैक। ठीक है, अब ये सिलेक्ट करके इसको जो है हम इस तरह रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको इस तरह रोटेट भी कर सकते हैं, देखिए ये इस तरह से। अब ये बन गया। अब इसको फिर हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके ऊपर जो है ब्लैक है तो नीचे हम यहाँ पे डार्क मतलब कि लाइट कर लेंगे, ये देखें इस तरह से। अब यही चीज़ जो है अगर मतलब कि हमने यहाँ पे मतलब थोड़ा इसमें और डिज़ाइन है तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से जो है इस तरह से कर लेते हैं हम इसको लाइट इस टूल के साथ। तो ये देखें ये आपका इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगा। अगर और कॉर्नर में भी देनी है आपने, फिर क्या करेंगे, इस चीज़ को आप छोटा करेंगे और यहाँ से राइट क्लिक करें, इस तरह से थोड़ा सा इस तरह रोटेट करें और ये जो है यहाँ पे लगा दें। ठीक है, जिस तरह से आपने चीज़ को मोड़ते जाना है, ठीक है, आपकी एक चीज़ बन जाएगी। तो मैंने आपको इसमें मुख्तलिफ टिप्स वगैरह देनी थी, बतानी थी कि आपने कैसे कैसे इसमें सेटिंग वगैरह करनी है। ये तो अभी एक दो हैं, अभी भी और काफ़ी सारे हैं। जब आप ये चीज़ें देखेंगे तो आपको जो है खुद अपनी तरफ से बना लेंगे, अपने हिसाब से कुछ ना कुछ सेटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब इसको हम ले आते हैं साइड पे। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि मैं इस साइज में बना रहा हूँ तो आपने इसी में ही बनानी है, सिर्फ मैं ये आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ। आप यही डिज़ाइन बॉक्स के ऊपर लगा सकते हैं, लेबल डिज़ाइन के ऊपर लगा सकते हैं, ब्रोशर है, जो चीज़ भी है उसके अंदर आपने इस तरह से आसानी के साथ लगा सकते हैं। अब ये जो है हमने कर दिया यहाँ से ख़त्म। ठीक है, हमारा हो गया खाली बिल्कुल ही। अब जो है यहाँ पे हम एक और बॉक्स लगाते हैं। ठीक है, कंट्रोल क्यू करेंगे, इसको कर्व कर लेंगे और यहाँ पे आपने बना लेना है एक पॉइंट। उसके बाद जो है सारे सिलेक्ट करके यहाँ से कर लेना है कर्व। अब आप क्या करेंगे, सेंटर वाले को सिलेक्ट करके इस तरह से करेंगे, ये फ्लिप हो जाएगा। इसको इस तरह से करेंगे, ये फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक और पॉइंट बना लें और इसको हम यहाँ से फ्लिप कर दें तो ये इस तरह हो जाएगा। इधर एक और पॉइंट बना लें, इसको हम यहाँ से इस तरह से फ्लिप कर दें तो ये डिज़ाइन इस तरह से बन जाएगा। अब इस पर जो हम कलर स्कीम देते हैं, मिसाल लेता हूँ ये कलर लगा देते हैं, इसमें आके हम 50 या 60% ऐड कर देते हैं। थोड़ा साथ मैंने कहा कलर स्कीम का भी आपको बताता हूँ, आम यूज़ होने वाली चीज़ें नहीं करनी होती, थोड़ा सा उससे हट के भी करना होता है। अब ये हम कलर लगा लेते हैं, इसको फिर हम उसके ऊपर डबल क्लिक करके फ्लिप करके थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, नीचे वाली साइड वही रहेगी और इसको डाउन पे कर देंगे तो ये देखेंगे इस तरह से हो जाएगा आपका डिज़ाइन। अब यही चीज़ अगर सोशल मीडिया में बनानी है इस चीज़ में तो आप क्या करते हैं कि इसको कर लेते हैं कॉपी और नीचे इसको आप इस तरह से करके ये रोटेट भी करके यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, नीचे वाली साइड से आपका जो है डिज़ाइन ये वाला इस तरह से आ जाता है। उसके अंदर जाएंगे पावर क्लिप के और इसको इस तरह से कर लेंगे। अब यही चीज़ है, इसमें और ऑप्शन दे देता हूँ, सिर्फ डिज़ाइन वही होगा, चीज़ों को आपने रोटेट करना है। अब देखें कि ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से था, आप इस पर क्लिक करें, इसको जो है यहाँ से ऊपर ले जाएँ, इसको यहाँ से नीचे ले आएँ। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाए कर लें, ये देखें कुछ भी नहीं होता, कुछ भी बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ एक जो है करने वाली चीज़ चाहिए और नज़र चाहिए। मतलब कि जब आप एक चीज़ बनाना स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे तो बहुत कुछ बनाएंगे जब आप अपनी तरफ से बनाएंगे। अगर आप वेक्टर के ऊपर रहेंगे, चीज़ें वगैरह डाउनलोड करने के ऊपर, कॉपी करने के ऊपर, तो फिर मज़ा नहीं करता। आप अपने हिसाब से कुछ बनाएं, बेहतर बनाएं, बनाने की कोशिश करें, बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम साइड पे कर लेते हैं, इसको जो है फिर पावर क्लिप कर लेते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो इसका जो है एक और बना लेते हैं कॉपी, यहाँ पे ये इसमें से ख़त्म कर लेते हैं। अभी डिज़ाइन के अंदर मेन तो यही चीज़ होती है कर्व, और इसके साथ इसका वॉलपेपर भी बन सकता है। मतलब कि जैसे आप इसी कर्व के साथ जैसे वॉलपेपर बनाते हैं, पहले भी मेरी वीडियोस बनी हुई हैं। अब मिसाल लेता हूँ कि यहाँ पे हम एक और डिज़ाइन बनाते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं जी ये दायरा। ठीक है, दायरा लगाने के बाद हम क्या करते हैं कि इस पर लगाते हैं काउंटर इस तरह से करके, कंट्रोल के करेंगे और अनग्रुप हो जाएगा। ये इन दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ से कर देना है कंबाइन। ठीक है, अब ये कलर इसके ऊपर ब्लू लगा ले, कलर यही हमारे पास ठहरे हुए हैं तो इस वजह से ये लगा लेते हैं, कोई इशू नहीं है उसका। तो उसके बाद हम लगा लेते हैं जी लाइन, ये इस तरह से जैसे बॉक्स है, इसका कलर कर लेते हैं ब्लू में या ब्लैक कर लेते हैं। सिलेक्ट करके आपने CE करना है तो लाइन हमारी सेंटर में हो गई है। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद एक जो है आप लाइन को थोड़ा सा फ्लिप इस तरह से करेंगे या इधर ले जाएंगे, X बन जाएगा। ये लाइन को इस तरह से करके आपने सिलेक्ट कर लेना है दोनों को और यहाँ से कर देना है ट्रिम। ठीक हो गया, जैसे आप ट्रिम करेंगे तो आपके पास ये डिज़ाइन बन जाएगा। इसको राइट क्लिक करें और इधर साइड पे ले आएँ और कर दें ऐसे पावर क्लिक। ठीक है, अब ये जो डिज़ाइन है आप यहाँ से ख़त्म करेंगे और ये आपका एक कलर में बन जाएगा। इसको आप गूगल जो मर्ज़ी रख लें, इसका जो रख लें,
ये इसलिए है कि इस पर आपने इमेजेस वगैरह लगानी है, सेट करनी है। तो जो सेंटर में हमारे पास दायरा है वहाँ पे आप कोई भी कलर लगा के इस तरह से जो है उस पर आप जो टेक्स्ट वगैरह है लिख सकते हैं। अगर बॉक्स वगैरह नहीं भी लगाना तो आपने जो है ऐसे ही, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर चीज़ें लगी हुई हैं, तो आपने जो है उसका उस तरह से कर लेना है। तो ये भी जो है एक इस तरह का मतलब कि डिज़ाइन वगैरह ही होता है, या आपने सेट जो करना होता है। इसके बाद जो है हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इधर हम लगाते हैं जी ये बॉक्स, ठीक है। उसके बाद उसकी कॉपी नीचे ले जाते हैं, एक कॉपी ले जाते हैं ऊपर। अब इन तीनों की हमने अलाइनमेंट सेट करनी है जो इसके अंदर मतलब कि यहाँ पे है। आप इधर क्लिक करते हैं और ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है। आप ऐसे क्लिक करेंगे इधर तो देखें ये लाइन आ रही है, तो ये कॉपी हमारी सीधी सीधी होगी। कलर हम लगा लेते हैं जी फिल वक्त ये वाला। उसके बाद इसको कर लेते हैं हम इधर आगे, ऊपर का हम कर लेते हैं डिलीट, ठीक हो गया। इसको हम सिलेक्ट करके ई प्रेस करते हैं, करेंगे तो ये अलाइन में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद एक कॉपी हम यहाँ ले आते हैं और इस तरह बना लेते हैं। अब टोटल को सिलेक्ट करके यहाँ से ये क्लिक करेंगे और ये इस तरह से अलाइन हो जाएगा, ठीक हो गया। इनको ग्रुप कर लेते हैं और यहाँ पे ले आते हैं। इस तरह से हम इसको रोटेट कर लेते हैं और थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा। इसमें आपने जो चीज़ें लगानी है लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है आप इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह लिख लें, चीज़ें लिख लें, तो ये भी एक किस्म का डिज़ाइन है। और इसमें आप इमेजेस वगैरह होती तो मैं आपको सेट करके दिखाता कि कैसे आपने इसको सेट करना है, ठीक है। इसको साइड पे कर लेते हैं। आप आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट के ऊपर जी हमारे पास यहाँ पे बॉक्स लगा लेते हैं और कंट्रोल क्यू कर्व कर देते हैं, ठीक है। कर्व करने के बाद आप क्या करेंगे, शेप टूल लेके ये दोनों आप डिलीट कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा। उसके बाद आप क्या करते हैं कि यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, तो ये देखें ये ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, तो ये आप इस तरह से ऊपर ले जाएं, इसको इस तरह से नीचे ले आएँ। यहाँ पे हम ये कलर लगा लेते हैं, बल्कि ये कलर लगा लेते हैं और क्लिक करके थोड़ा सा इसको और मज़ीद डार्क कर लेते हैं 80 पे, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर इस तरह से जैसे डबल क्लिक आता है और इसको ये इस तरह ले जाएंगे पीछे। अब जो नीचे वाला हमारा कलर है आपने ये टूल पकड़ के यहाँ से यूनिफॉर्म कर देना है, ठीक हो गया। नीचे वाला कलर हमने लाइट कर दिया, तो ये जैसे कलर हमने लाइट किया है तो एक डार्क हो गया एक लाइट हो गया। अब राइट क्लिक करके अंदर डाल देते हैं, तो ये आपका डिज़ाइन इस तरह से बन जाता है। अब आप इसको क्या करेंगे, इसकी बनाएंगे कॉपी बना के इसको हम करते हैं छोटा और यहाँ से करते हैं फ्लिप करने की कोशिश, ये इस तरह से, ये देखें। अब यही जो है अगर हम डिज़ाइन यहाँ पे लगा लेते हैं, शिफ्ट अप करते हैं, कंट्रोल एक्स करके कट करके फिर यहाँ पेस्ट करते हैं, इसको डाउन करते हैं। कंट्रोल कभी कभार इस तरह से होता है, कंट्रोल एक्स करके उसको जो है पेस्ट डाल करना होता है। अब इसको वाइट करेंगे तो फिर ही नज़र आएगा क्योंकि वो कलर वैसा ही था, तो ये हम वाइट करके यहाँ पे इस पर लगा देते हैं। उसके बाद जो एक कॉपी थी वो हम वही वापस जो कलर है वो यहाँ पे लगाते हैं और डाउन पे ले जाते हैं, तो ये देखो ये इस तरह से जो है आपका ये डिज़ाइन बन जाएगा। अब इसी चीज़ की जो कॉपी है आप यहाँ पे एक साइड पे बिल्कुल हल्की सी इस तरह से लगाते हैं, अक्सर डिज़ाइन में लगी हुई होती हैं, तो ये जो है आप इस तरह आसानी से कर सकते हैं। अब इसी के अंदर इतनी चेंजेस वगैरह हैं, मतलब कि इतना अगर इसको मैं वो करता हूँ, एक हम यहाँ पे कॉपी बना लेते हैं, तो इसको हम ख़त्म कर लेते हैं। इन्हीं चीज़ों से देख के ही आपका जो है माइंड थोड़ा सा ओपन होगा, आप फिर आपके अंदर बनाने की चीज़ों की आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ यार कैसी चीज़ें बनी होती हैं। अब इसको हम खींच लेते हैं, ठीक है। खींचने के बाद इसको हम इस तरह फ्लिप में ले जाते हैं, ये देखें। अब ये क्या डिज़ाइन था और ये क्या डिज़ाइन है। अब मतलब कि जैसे आप उसको चेंज जिस रुख में करते जाएंगे आपका डिज़ाइन जो है उस तरह से वो चेंज होता जाएगा। ये देखें ये इस तरह ले आते हैं, तो ये डिज़ाइन हो गया। सिर्फ उसको बनाना होता है, आपने सेट करना होता है, कलर स्कीम चीज़ें एडजस्टमेंट। अब मिसाल लेता हूँ कि इसके साथ हमने वॉलपेपर लगाना है, तो कंट्रोल आई में करता हूँ और वॉलपेपर जो है ब्लू ले आते हैं जी वॉलपेपर, क्योंकि वो ब्लू लगाया हुआ तो उसके साथ कोशिश करते हैं आप उसी के मिलता जुलता कलर लगाते हैं। अब ये शेडो वाला कलर पड़ा हुआ है हमारे पास ग्लो टाइप से जैसे उसके ऊपर आ रहा है, तो इसको हम जो है नीचे ये लगाते हैं और इस तरह से, तो देखिए अब ये नज़र आ रहा है ये वाला भी। आप कोशिश करेंगे आप ये जो कलर है आप इसको वाइट लगा लें ताकि ये नज़र आए इस तरह से, तो ये देखें ये हो जाएगा। अब ऊपर वाला जो कलर है इसमें आप क्या करेंगे कि इसकी एक और कॉपी बनाएंगे और यहाँ से एक लाइट कलर चूज़ करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद उसकी एक और कॉपी बनाएंगे, उसके ऊपर चाहे आप डार्क भी लगा दें वो आपकी मर्ज़ी है। आप ये सिर्फ है कि अगर आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है तो फिर ये लगाएंगे, अगर आपने इसके ऊपर तस्वीरें लगानी है और तस्वीरें जो हैं अगर वो डार्क हैं तो आपको यहाँ पे लाइट कलर लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये है या इस तरह से है।
अगर तस्वीरें जो हैं लाइट हैं तो फिर आप डार्क कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लाइट के ऊपर तो तस्वीरें लाइट नज़र नहीं आनी। तो ये देखें, इस तरह से करके आप जो है ये यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। ये आप देखेंगे तो फिर ही जाके आपके साथ कोई ना कोई मामला इस तरह से होता है, क्योंकि हर डिज़ाइन में ये चीज़ चलती है, ठीक है। हर डिज़ाइन में ही ये कुछ होना होता है, बनाना होता है, सेटिंग करनी होती है। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। दूसरा देखें कि ये हमारे पास ये ऑप्शन होता है सीधा सीधा ही, इसको हम यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ से हम कर लेते हैं 6, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लगा दिया, कलर जो है इसको ग्रीन लगा लेते हैं। ये देखें, ये इस तरह से लग गया। अब क्या करेंगे, हम इसी के अंदर हम डिज़ाइन बनाएंगे, इसको हम छोटा करके यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। अब इसको प्रोमिनेंट करने के लिए हमें जो है शेडो बनाना पड़ता है। ये चीज़ें जो मैं बना के बता रहा हूँ, कुछ इसमें जो है इमेजेस वगैरह लगती हैं, किसी डिज़ाइन में जो है क्या कहते हैं ये सिर्फ टेक्स्ट वगैरह की सेटिंग के लिए लगता है, तो किसी डिज़ाइन में मतलब कि आप सिर्फ यही टच उसको बैकग्राउंड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है यही चीज़ें। तो ये हम यहाँ से लगा के थोड़ा लाइट करेंगे और 44 और 5 का लगा लेते हैं, तो इस तरह से। तो ये जो चीज़ें हैं, मिसाल यहाँ पे एक कुछ लग जाएगा, इधर जो है आप टेक्स्ट वगैरह लिख देंगे। अगर प्रोमिनेंट करना है तो वाइट आउटलाइन लगा दें आप, ठीक है, थोड़ी वन की बोल्ड करके, तो ये प्रोमिनेंट हो जाएगा। अगर इसी चीज़ में हमने वॉलपेपर सेट करने हैं तो वॉलपेपर भी सेट हो जाते हैं। अब मिसाल है कि इसको हम जो है, क्योंकि ये कॉपी बना ली थी ऑलरेडी, इसको हम कर लेते हैं बड़ा यहाँ पे और इस तरह से ले आते हैं, थोड़ा रोटेट कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें तो करनी होती हैं। अब कलर हमारा ये वाला है, तो आप क्या करेंगे कि इसको जो है या तो डार्क पे ले जाएं या तो लाइट पे ले जाएं, ठीक है। हम डार्क पे ले आएँ और इस तरह से करके हमने इसको कर दिया लाइट। उसके बाद इसी की कॉपी हमने बनाते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। एक और कॉपी बनाएंगे, हम यहाँ पे ले आएंगे। ये देखिए, चाहे वो ऊपर पीछे छुप गया है, चीज़ें वो हो गई हैं, लेकिन उसके साथ मैच भी करता है। और डिज़ाइन अब जिस कलर में आपने मतलब ये लगाया है, तो आपने कोशिश करनी है उसी कलर पे लेके आना है। आप थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ताकि वो नीचे से नज़र आए। तो ये देखेंगे इस तरह से हो जाएगा। इसको आप जो है आउटलाइन लगाएं तो आपका ये जो है थोड़ा और वाज़ेह हो जाएगा। ये देखें, तो अब यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह आ सकता है, इमेजेस वगैरह आ सकती हैं, लेकिन ये चीज़ें बनानी आती हो, करनी आती हो तो फिर एक बात है ना। अब इसको साइड पे कर लेते हैं, आगे आ जाते हैं दोस्तों। ये वीडियो आप देखेंगे तो आपका जो है मतलब कि काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी जो है आपको चीज़ें समझ लगनी है। नहीं देखेंगे तो फिर आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मैंने तो डेली ही कोशिश करना है, डेली कुछ ना कुछ बना के आप दोस्तों को दिखाना है, आपके लिए मतलब फ़ायदा ही करना है। अब जो है यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, कंट्रोल Q कर्व करेंगे, F10 शेप टूल लेके आपने इसको यहाँ से फ्लिप कर देना है। सीधा सीधी सी कहानी है। फ्लिप करके हम जो है रेड कलर लगा लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि नीचे बैकग्राउंड पे हम कोई लाइट कलर भी लगा लेते हैं साथ उसका भी। चलो मैं दे देता हूँ आपको कि बैकग्राउंड पे आपने कैसे सेट करना है, रेड के साथ कॉम्बिनेशन कैसे है। तो ये रेड लगा लिया। अब रेड के ऊपर हम यहाँ से आके इसके ऊपर 50% जो है हम ये ऐड कर देते हैं ब्लैक में, ठीक है। उसके बाद जैसे हम पहले करते हैं कि आपने यहाँ से इसको पकड़ के इस तरह ले जाना है और ये हम कर लेते हैं वाइट। उसके बाद फिर वाइट वाले के इसको आगे ले जाते हैं कॉपी करके ये यहाँ पे, और उसमें लगा लेते हैं हम, लाइट था तो येलो ये लगा लेते हैं। ये हमने बैक पे कर दिया, थोड़ा लाइट है तो हम ये डार्क पे ले जाते हैं इस तरह से। अब ये जो रेड लगाया हुआ है, एक इसकी कॉपी बनाते हैं और यहाँ पे हम लगा लेते हैं जी रेड जो है। तो ये 3 कलरों के साथ मुख्तलिफ हमने ये बनाया है, सेटिंग की है। अब इसको हम यहाँ पे इस तरह से पावर क्लिप कर दिया। अब कलर स्कीम कोई और लगाते हैं, ठीक है। अब मिसाल लेता हूँ कि कलर स्कीम आपने कैसे लेनी है, हालांकि पहले भी वीडियो में बना चुका हूँ। तो आप जो है यहाँ पे सोशल बैनर डिज़ाइन सर्च कर लेते हैं और सोशल बैनर डिज़ाइन में से ही हम कुछ ना कुछ कलर स्कीम आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने लेना है। अब मिसाल लेता हूँ कि ये देखें, ये हमारे पास कलर ठहरे हुए हैं। तो ये जो चीज़ें कलर वगैरह बनी हुई हैं ये भी ऐसे ही लेते हैं। अगर हम रेड में नहीं करते, हम इसको पावर क्लिप कर देते हैं अंदर, तो ये जो हमारे पास ग्रीन को ले लेते हैं जी। अब ग्रीन को ले लेते हैं जी। ग्रीन में से सबसे पहले जो हमने लाइट कलर देना है जी वो इसमें दे देते हैं। एक तो इसको बाहर ही लेके जाना पड़ेगा क्योंकि अंदर वाला जो है वो अंदर का ही सिलेक्ट करना शुरू कर देता है। ये आप बाहर यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ये हम कर लेते हैं ख़त्म। तो अब इसको रख लेते हैं यहाँ पे। आपने क्या करना है कि यहाँ से जो है लाइट कलर स्कीम लेके इधर डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद जो है डार्क थोड़ी लेंगे, अगले हिस्से में डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से कॉम्बिनेशन इस तरह से होता है। उसके बाद उससे ज़्यादा डार्क लेंगे वो उसमें डाल देंगे। अब आखिर वाला वो आपकी मर्जी है कि आप लाइट करेंगे डार्क करेंगे, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हम वाइट कर लेते हैं तो ये बड़ा सोबर सा लगता है। कलर स्कीम मतलब कि ऐसे ही वो होती है कि आपने किसी चीज़ से लेनी है, सिलेक्ट करनी है। अब ये जो चीज़ है हमने यहाँ पे लगा दी। अब इसका हम थोड़ा सा करेंगे और सेटिंग, आप जो है इस चीज़ को ले आएंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से लगा देंगे थोड़ा सा। उसके बाद इस चीज़ को आप ले जाते हैं इधर
और ऐसे कर लेते हैं। यहाँ से आपने टूल लेना है और इसको कर देना लाइट, और लाइट करना है तो आप इस तरह से कर देंगे, ये आपका लाइट हो जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज़ हम इधर भी लगा दें, मतलब कि इसके साथ ही थोड़ा सा करके फ्लिप करके ये इस तरह से, तो ये देखें ये बड़ा खूबसूरत सा हो जाता है। तो आप इसमें मतलब कि इसी तरह से आसानी के साथ जो भी मतलब कि सेटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास नेक्स्ट है, वो नेक्स्ट पे जो है बड़ा आसान सा ही है। इसके बाद दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब नेक्स्ट पे क्या है जी, हमारे पास नेक्स्ट पे ये है कि आप यहाँ पे बॉक्स लगाएं, सीधा सीधा कंट्रोल जो है इस तरह से लगा के कंट्रोल प्रेस करके सीधा सीधा ही, और यहाँ से 45 पे इसको रोटेट कर दें। ठीक है, ये हो जाएगा। इस पर हम कलर यही लगा लेते हैं जो हमने ग्रीन लगाया है। उसके बाद यहाँ पे आप इसको लगाएं जी काउंटर, इस तरह से इसके अंदर काउंटर लगा दें, कंट्रोल के करें, अनग्रुप कर दें। अब इस पर हमारे पास तस्वीर होती तो हम तस्वीर लगाते तो बड़ा खूबसूरत लगता है। ये एक जो है हम यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद जो है एक हम ले आते हैं जी यहाँ पे, एक जो है हम ले आते हैं जी यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। ठीक है, अब कोई जो है दायरा हम छोटा कर लेते हैं, इस जगह पे लगा लेते हैं। अब मैं इसकी कोई अलाइनमेंट नहीं देख रहा, मैं इसका कोई सेटअप मतलब कि इस तरह से नहीं देख रहा, लेकिन जो है उस चीज़ को मैं वहाँ पे पुट करता आ रहा हूँ। और वो मतलब कि जब एक डिज़ाइन बन जाता है तो वो अपनी खूबसूरती और अपनी चीज़ें अपनी जगह पे आ जाती हैं। तो इसको अनग्रुप कर लेते हैं, एक चीज़ हम ले आते हैं यहाँ पे, एक जो है हम लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमने इन दोनों को सिलेक्ट करने के यहाँ से हमने कर देना ये यूनिफॉर्म, और राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर देंगे, और ये वाला जो हिस्सा है वो भी इसी तरह से हम करके पावर। अब इसमें आप इमेजेस लगाएं, तस्वीरें लगाएं, कुछ भी लगाना है वो आप इस तरह से आसानी के साथ इसमें सेट कर सकते हैं। एक ये था, एक ये है। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट के ऊपर जो है हमारे पास क्या है कि आप जो है इस साइड से, ये ऊपर वाली साइड है, ये यहाँ पे यार ये तो इसी को ही कॉपी करके ऊपर ले जाते हैं, ये कर लेंगे ऐसे। पहले ऊपर लगाते हैं, मैं तो उसी के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहा था। इस तरह हम कर लेते हैं। ये कंट्रोल क्यों करेंगे, F10 शेप टूल लेके आप ये दायरा उड़ा दें। ठीक हो गया, ये हमारी एक साइड उड़ गई। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे कर्व सिलेक्ट करने के बाद आपने सीधा सीधा ऐसे ही करना है जैसे हम पहले करते हैं। तो ये जो चीज़ है अक्सर इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये इस तरह से जो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब कलर स्कीम पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको, वैसे ही करनी है जैसे हम पहले करते हैं। तो इस पर जो है हम देखें ये कलर लगा लेते हैं। उसके बाद इसकी एक बना लेते हैं कॉपी, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके और ये ऊपर, और यहाँ पे हम लगा लेते हैं जी ग्रे कलर। ठीक है, वैसे ये दो कलर बड़े खूबसूरत से लगते हैं। और राइट क्लिक करके इसको डाल देते हैं अंदर। ठीक है, अब इसको हम ले जाते हैं जी ऊपर, तो ये आ गया। आप नीचे वाली साइड पे है, नीचे वाली साइड पे हम क्या करते हैं, देखो वैसे तो इस तरह भी हो जाता है कि आप एक रुख उस तरह लगा दें और एक रुख इस तरह लगा दें। तो ये भी एक किस्म का है। कोई चीज़ अगर इसमें सिर्फ लोगो लगाना है या कुछ इस तरह से लगाना है तो आप ये भी इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं जो इधर करने वाला था वो सिर्फ सिंपली छोटा सा ये एक था कि उसको हम जो है एक साइड से यहाँ पे दे दें, और दूसरा जो डिज़ाइन मतलब कि हमने करना था वो ये था कि आप एक इसको यहाँ पे दे दें। तो ये देखें उसके अंदर क्या है। ठीक है, वो सिर्फ घुमाया हुआ चीज़ों को उठा के जो है उसको फ्लिप करके, मतलब कि ये देखें इस तरह करके हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, ये देखें, ये इस पर चाहे चोंच भी ठहरी रहे। ये देखें अक्सर डिज़ाइन ऐसे ही बने हुए होते हैं, अक्सर ही बने हुए होते हैं। यार ये क्या बना हुआ है, ऐसे महसूस होता है कि यार हाँ यार क्या डिज़ाइन बनाया है, या कुछ इसमें बना हुआ क्या बेहतर लग रहा है। तो ये चीज़ें भाई उठा के ऐसे ही घुमाई हुई होती हैं और ऐसे ही बनाया हुआ होता है। लास्ट वन है, आखिरी है, आखिरी में से हो सकता है कुछ ना कुछ आपको उसमें से भी बेहतर मिल जाए। इस पर जो है हम ये लगा लेते हैं जी ये दायरा। ठीक है, दायरा लगाने के बाद कंट्रोल क्यू कर्व करेंगे और F10 शेप टूल लेंगे और इसको आपने कर लेना है सिलेक्ट। यहाँ से देखें आप इस तरह से आसानी के साथ ये चीज़ बना सकते हैं। अब इसके ऊपर जो कलर है थोड़ा और लगा लेते हैं। ये कलर लगा के मैं खुद ही थक गया हूँ। तो ये कलर लगा के हम इसको कर लेंगे थोड़ा डार्क। डबल क्लिक करके हम यहाँ कर लेते हैं 80%। ठीक है, उसके बाद G प्रेस करेंगे और इसमें वही कलर ऐड करेंगे, एक लाइट और एक डार्क। राइट क्लिक और पावर क्लिक, सीधा सीधा ऑप्शन। अब इसको उसी तरह से ही है, डबल करने के लिए पीछे जो है आप यहाँ पे लाइट लगा लें। अब लाइट को जो है हम थोड़ा मज़ीद और लाइट करेंगे ताकि जो है वाज़े नज़र आए। तो ये देखें, ये इस तरह से हमने लगा दिया। ठीक है, ये आपका खूबसूरत सा बन गया। अब इसको कॉपी करते हैं दोनों ग्रुप करके, और इसको जो है फिर हम वैसे ही ले जाते हैं जैसे कि हम उस डिज़ाइन को लेके गए थे। ये देखें, अब इधर लगा लें, चाहे इधर लगा लें। अब जहाँ घुमाता जाऊँगा मतलब कि वहाँ पे डिज़ाइन बनता जाएगा। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये डिज़ाइन की बनाने की, ये आप इसी तरह से ही करेंगे भाई। खुद जब एक आप काम करना स्टार्ट करेंगे, चीज़ें कुछ आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ही अंदाज़ा होगा। किसी की कॉपी ना करें, कहीं से ना देखें, ना नेट से,
ठीक है, इस तरह से खुद बनाने की कोशिश करें। ठीक है, कलर स्कीम का कोई इशू आ जाता है तो आप नेट से देखें। वैसे इस चीज़ को भी आप उस टाइम आपके जहन में आएगा जब आपको ये चीज़ें पता चलेंगी, तो वो आप जब देखते रहेंगे, पिछली वीडियो में पहले बताया मैं, कोशिश करें देखते रहें, जब देखेंगे उसके बाद खुद बनाएं। फिर खुद जब बनाएंगे ना तो मुख्तलिफ आइडियाज़, मैंने कोई चीज़ देख के नहीं बैठा, ठीक है, मैं सिर्फ बना रहा हूँ बैठ के और बना के आपको जो है बता रहा हूँ कि कैसे कैसे मतलब कि जो है आपने चीज़ बनानी है। अब छोटा सा एक बनाया है तो एक मेरे और जहन में आइडियाज़ आ गई, इसी चीज़ को हम सिर्फ वो करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। अब इसको हम कर लेते हैं, देखिए चेन, और इस तरह से जो है इसको हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है, और इसको इस तरह से ले आते हैं, कर्व हो गया। अब इसकी कॉपी बना लेते हैं और थोड़ा छोटा करके यहाँ ले आते हैं, ठीक है, और इसी के बाद इसकी कॉपी बना लेते हैं, एक यहाँ ले आते हैं। तो जहाँ बनाते जाएंगे रखते जाएंगे वो डिज़ाइन है। डिज़ाइनर का असल में काम क्या है, मकसद क्या है, वो यही कुछ ही है, मतलब कि आपने जो कुछ बना दिया बस उसकी कलर स्कीम चीज़ें ये थोड़ी अच्छी हों, जो भी बना दिया वो एक डिज़ाइन है आपका, और जो है वो पास हो जाना है। अब इसके बाद थोड़ा सा इसमें एक और कर लेते हैं, अगर हम मतलब कि इसमें बैकग्राउंड भी लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ से फ्लिप कर देते हैं और इसको कर लेते हैं बड़ा, और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं लाइट, ठीक है, यहाँ से हम कर लेते हैं 80%। इसको चाहे आप इस तरह से कर लें, ये आपका बैकग्राउंड के ऊपर भी टच आ रहा है हल्का सा, और ये अगर उधर करना है तो ये आप इस तरह से लगा लें। तो देखिए दोस्तों, आज जो है इस तरह से क्लास थी, तो इसमें कुछ नहीं है क्योंकि डिज़ाइन अक्सर हम बनाते हैं, डिज़ाइन की वीडियो आप देख चुके हैं पहले भी बहुत सारी हैं, और हो सकता है नेक्स्ट जो है अभी फिर उसके बाद डिज़ाइन के ऊपर ही हो, लेकिन जो है ये चीज़ें जो है बड़ी हेल्पफुल सी हैं हर डिज़ाइन में, सोशल मीडिया हो, बैनर हो, बॉक्स हो, जिस चीज़ में भी, तो ये आपके बड़े काम आने वाली चीज़ें हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।